अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसको साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो साइन 3π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक π/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें 10 लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं, तो LHS लिख लेते हैं। अब देखिए 2 साइन 3π/4 क्या होता है, तो 3π/4 क्या होगा, 3 इंटू पाई की जगह 180/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 45 दिया 135, तो 2 साइन 135 अंश, ठीक है, इसका वर्ग धन 2 कॉस π/4 क्या होता है, कॉस π/4 1/√2 होता है। कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 सेक π/3 क्या होता है, सेक π/3 आएगा 2 और 2 का वर्ग। अब देखते हैं इसको हल करते हैं आगे। साइन 135, तो साइन 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 प्लस 45 अंश हम ये लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, तो साइन 90 प्लस 45 साइन 135 हम ऐसा लिख सकते हैं। पहले हम इसको हल करते हैं फिर बाकी इधर देखेंगे। तो 2 साइन 90 प्लस 45, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 90 है तो साइन चेंज हो जाएगा, किसमें किसमें चेंज होता है, साइन कॉस में होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस। अब देखिए सामने इसका जब मान आएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में, वो देखने के लिए हमें ये साइकिल देखना पड़ता है। 90 प्लस 45, तो 90 प्लस थीटा यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट में साइन, इसको देखना है, ठीक है। साइन आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये प्लस में आएगा। cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, इसका उस स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 कट गया बचा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, 2 और 2 कट गया 1 बचेगा। अब यहां से 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो +1 + 8 ये हो जाएगा 8 और 1 9 और यहां से कितना आया, 2 और 2 कट गया 1 बचा था, तो 1 + 9 क्या हो गया 10, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 + 9 = 10। राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 10 ही लाना था, तो इसका मतलब हम LHS बराबर RHS लिख सकेंगे, तो अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए क्या दिया है, मान ज्ञात करें साइन 75 अंश, ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, अगर 90 माइनस करके लिखूं तो 90 का तो हमारे पास टेबल में है लेकिन 15 का नहीं है, ठीक है, 90 माइनस 15 होगा, तो 15 का मान है क्या, नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये 45 + 30, तो 45 + 30 क्या होगा 75, तो साइन 75 की जगह साइन 45 + 30 अंश मैं लिख सकूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र बन रहा है, तो देखते हैं सूत्र बन रहा है ये साइन x + y, ठीक है, साइन x + y का सूत्र बताया था ना, क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x sin y, ये होता है। तो बस वही फॉर्मूला लगा देना अपने को, तो साइन x की जगह क्या 45 और y की जगह 30, ठीक है, तो साइन 45 cos 30 धन cos 45 sin 30। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 3/2 धन 1/√2 गुणा 1/2। तो देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 45 का 1/√2, sin 30 का 1/2। इसे हम हल करेंगे, फिर देखिए क्या होगा, √3 और 2 गुना √2, 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1, √2 × 2 √2 2√2, ठीक है। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2√2 ही आएगा, √3 धन 1, तो इसका मान कितना आ गया, √3 धन 1/2 √2, ठीक है। अब इसी तरीके से tan 15 डिग्री का
मान निकाल लेंगे। तो देखिए tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ x क्या हो गया 45 और y हो गया 30। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे tan x माइनस वाई का, ठीक है। सूत्र देखिए क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। अब ये सूत्र लगाना है हमें। तो tan x माइनस वाई की जगह मैं क्या लिख सकूंगा, 45 माइनस 30, x जगह 45 और y की जगह 30। तो देखिए tan x यानी कि tan 45 अंश माइनस tan 30 अंश बट्टे 1 प्लस tan 45 अंश tan 30 अंश। देखिए tan 45 क्या होता है 1 माइनस tan 30 क्या होता है 1 बट्टे √3 बट्टे 1 धन tan 45 1 हो जाएगा गुना tan 30 1 बट्टे √3। इसे हम आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम लूंगा तो √3 माइनस 1 बट्टे 1 धन 1 गुना 1 बट्टे √3। तो क्या हो जाएगा √3 लघुत्तम आएगा √3 धन 1। इसको आगे हल करेंगे √3 माइनस 1 बट्टे √3 गुना, ये हर अंश में चले जाएगा √3 और अंश हर में आ जाएगा √3 धन 1। √3 और √3 कट गया, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या आ गया, √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 तो √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1। तो जब भी ऐसा रूट में आता है और फ्रैक्शन में रहता है, ठीक है, बट्टे में, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर है वैसा ही लिखते हैं, बस जो साइन है वो ऑपोजिट कर देते हैं, प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और √3 माइनस 1। इसको हम आगे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर में देखिए दोनों क्या है, √3 माइनस 1 गुना √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 2 बार गुना हो रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू 1 तो 2√3 ये हो जाएगा बट्टे, देखिए √3 का वर्ग क्या होता है 3 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1, √3 का वर्ग हो जाएगा 3 धन 1 माइनस 2√3 बट्टे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो हम इसको आगे लिखते हैं, तीन और 1 हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 2√3 बट्टे 2। अब इसको दोनों के लिए अलग अलग करते हैं, तो 4 बट्टे 2 माइनस 2√3 बट्टे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 माइनस 2 और 2 कट के कितना बचेगा खाली √3, तो 2 माइनस √3 ये आ जाएगा इसका मान, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है तो हम LHS को हल करेंगे, RHS सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y। तो देखिए ये एक सूत्र दिख रहा होगा, अगर मैं इसको a मानूं ये पूरे ब्रैकेट के पद को और ये ब्रैकेट के पद को b मानूं, ठीक है, इसको a और इसको b, तो cos a cos b माइनस साइन a, देखिए जिसको मैं a माना था वही चीज है और जिसको मैं b माना था वही चीज है, ये तो ये भी a और b हो जाएगा, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये सूत्र बन रहे, ठीक है। तो किसका सूत्र बनता है ये, तो हम यहाँ पे देखते हैं cos a cos b, तो हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट के पद को a मान लेंगे और इस ब्रैकेट के पद को b मान लेंगे, तो ये भी a हो गया ये भी b हो गया, ठीक है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका सूत्र होता है, देखिए cos cos sin sin है तो ये cos का होगा cos, ठीक है, और cos हमेशा ऑपोजिट रिजल्ट देता है, तो माइनस के लिए क्या होगा प्लस, तो a प्लस b, ठीक है, जिसको मैं आपको x और y करके बताया हूं, यहाँ पे a और b करके अल्फाबेट में चेंजेस है, सूत्र वही रहेगा, ठीक है। तो cos a प्लस b का सूत्र होता है, इसका मतलब इस पूरे के जगह में cos a प्लस b लिख सकूंगा, तो ठीक है cos
a प्लस बी, तो a किसको मान के चला था मैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स को, ये हो गया a। फिर बीच में क्या है, प्लस साइन b, तो b किसको मान के चला था, पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, अब देखते हैं ये आगे, इसको हल करते हैं। तो cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, एक बार पाई बाई 4, दूसरा बार, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस कॉमन आएगा तो अंदर में हो जाएगा प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकूंगा। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया, तो अब लिखते हैं cos 2 1 2 2 2 4, ये क्या हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब कि 90 अंश, माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसका हम मान निकालते हैं। देखिए cos 90 है, तो cos यहाँ पे 90 है, इसका मतलब चेंज हो गई है, तो cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या होगा, साइन तो हो गया, तो थीटा हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 90 था इसलिए चेंज हुआ, अगर खाली अगर पाई रहता 180 या 360 2 पाई होता तो चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 है इसलिए चेंज हुआ, तो साइन एक्स प्लस वाई, और यही RHS में, तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो देखिए यहां से हमको क्या दिख रहा है कि 10, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b, तो 10a प्लस b इसका फॉर्मूला बन रहा है, जिसको मैं x और y के फॉर्म में समझाया हूं, तो 10a प्लस b ये फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारे पास क्या है सूत्र, वो पहले लिखते हैं। तो 10x माइनस वाई, क्या बताया था सूत्र में, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, ये बताया था। उसी तरीके से 10x प्लस y का भी बताया था फॉर्मूला, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, 10x माइनस वाई और 10x प्लस वाई का। तो देखिए 10, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y, तो 10x प्लस वाई का सूत्र यहां पे लगेगा। तो 10x प्लस वाई का सूत्र क्या होगा, 10x, तो 10x किसको माना हूं, पाई बाई 4 को, फिर प्लस 10y, y किसको माना हूं, x को, तो क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10x यानी कि 10 पाई बाई 4 इंटू 10y, y क्या है x, तो 10y, ये हो गया ऊपर वाला। अब देखिए नीचे वाला 10x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला, तो 10x, x क्या है, पाई बाई 4 माइनस 10y क्या है, x अपॉन 1 प्लस 10x क्या है, पाई बाई 4 इंटू 10y, यहाँ पे x है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे अपन 1 कर लेंगे, 1 प्लस 10x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा, 10x होगा, 1 से गुना होने के बाद, फिर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस ये 1 हो जाएगा पूरा, और 1 इंटू 10x क्या होगा 10x, तो 1 प्लस 10x। तो देखिए इसे हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। अभी जो नीचे में है वो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो हर अंश में चले जाएगा, अंश हर में, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब देखिए 1 प्लस 10x गुना 1 प्लस 10x क्या होगा, 1 प्लस 10x का पूर्ण वर्ग बट्टे 1 माइनस 10x का पूर्ण वर्ग। तो देखिए यही राइट हैंड साइड में था, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया है, cos पाई प्लस एक्स गुना cos माइनस एक्स बट्टे साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम cos पाई प्लस एक्स को हम क्या लिख सकेंगे, तो इसको लिखते हैं cos पाई प्लस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे पाई है ना, पाई है तो फिर चेंज होगा नहीं, cos का cos रहेगा, साइन नहीं होगा, है ना, तो ये होगा cos। ठीक है,
अब पाई प्लस एक्स, तो हम वो साइकिल देखते हैं, पाई यहां पे होगा प्लस एक्स, तो प्लस एक्स यानी कि प्लस थीटा यहां पे आएगा, कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, तीसरा चतुर्थांश में। अब यहां पे कॉस आता है क्या, अगर कॉस आएगा तो जो मान होगा वो पॉजिटिव में होगा, और अगर नहीं आता कॉस तो नेगेटिव में होगा। तो देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरा चतुर्थांश में कॉस नहीं है, कॉस चौथा चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये नेगेटिव में आएगा, तो सामने नेगेटिव लिख दूंगा, ठीक है, नेगेटिव कॉस और थीटा क्या है एक्स, तो हम कॉस पाई प्लस एक्स के जगह माइनस कॉस एक्स लिख सकेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स के जगह हम क्या लिख सकेंगे, तो देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। हमारे पास ये सूत्र है कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, ये होता है, ठीक है, कॉस और कॉट में होता है, बाकी सब में नहीं होता, बाकी सब में सामने माइनस आता है, लेकिन कॉस और कॉट में माइनस हट जाता है। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स बराबर, तो देखिए सामने पाई है इसलिए साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब ये देखना है कि माइनस हटेगा कि नहीं, तो पाई माइनस एक्स, तो पाई कहां तक आएगा, ये 180 यहां पे आ गया, माइनस एक्स यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट, तो दूसरा चतुर्थांश में साइन है क्या, हाँ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, तो ये प्लस में ही रहेगा, साइन एक्स लिख सकेंगे, ठीक है। अभी लास्ट आया कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स के जगह हम क्या लिख सकेंगे, तो पाई बाई टू है तो चेंज होगा, है ना, अगर पाई 2 पाई रहेगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई बाई टू 90 है तो चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन। अब देखते हैं कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो पाई बाई टू यानी कि 90 प्लस थीटा, तो 90 यहां तक आएगा प्लस थीटा, दूसरा चतुर्थांश में कॉस है क्या, देखते हैं जी नहीं है, साइन और कॉसेक है, इसका मतलब नेगेटिव में आएगा, तो माइनस साइन एक्स ये लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये चारों का मान हम ये लिखेंगे, तो कॉस पाई प्लस एक्स के जगह हम क्या लिख सकेंगे, अतः कॉस पाई प्लस एक्स की जगह माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स की जगह कॉस एक्स बट्टे साइन पाई माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकेंगे, साइन एक्स गुना कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की जगह माइनस साइन एक्स, ये माइनस नहीं ये इनटू में है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कट गया, कॉस एक्स गुना कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो हम इसको लिख सकेंगे कॉट, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और वही राइट हैंड साइड में था, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, इसको हम कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए cos 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू क्या होता है 270 अंश, ठीक है, 270 अंश, तो cos 270, तो 270 में चेंज होता है क्या, ये cos होता है 90 और 270 में होता है विषम में, ठीक है, तो cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। अब हमें देखना ये होगा कि प्लस होगा कि माइनस, ठीक है। तो देखिए एक साइकिल बनाऊंगा 270 यानी कि यहां तक आएगा 270 के लिए प्लस थीटा, तो प्लस थीटा कहां पे होगा, यहां चौथा चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहां cos आता है क्या हमें देखना होगा, तो साइन cos tan cosec sec cot, देखिए चौथा चतुर्थांश में है और cos आता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि यहां प्लस में रहेगा, तो साइन x हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं cos 2 पाई में चेंज नहीं होता, तो cos का cos ही रहेगा। अब साइन का देखते हैं 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई यानी कि 180 यहां तक प्लस x यानी कि पहला चतुर्थांश, और पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहता है तो cos भी पॉजिटिव में ही रहेगा, तो cos x, तो इसके जगह मैं sin x लिख सकता हूं और इसके जगह cos x, ठीक है। अब उसी प्रकार से cos 3 पाई बाई टू यानी कि 270, सॉरी cot है ना, तो 270 यहां तक आ जाएगा, 270 में माइनस x, तो माइनस थीटा, तीसरा
तीसरा चतुर्थांश में कॉट आता है क्या देखना है जी, कॉट आता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में रहेगा और चेंज होगा क्या, हाँ चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 270 है, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कॉट किस में चेंज होता है बताया था आपको, साइन और कॉस, टेन कॉसेक सेक कॉट, टेन और कॉट का पेयर बनता है साइन कॉस का, कॉसेक और सेक का, तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में और पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉट आता है तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है, तो 10x हो जाएगा। अब प्लस कॉट 2 पाई, देखिए 2 पाई है तो 2 पाई है तो चेंज तो होगा नहीं, तो कॉट का कॉट रहेगा। अब देखना हमें ये होगा कि सामने पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई यानी कि 180 प्लस एक्स यानी कि पहला चतुर्थांश, और पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसको लिखते हैं। अब देखिए ये टेन एक्स कॉट एक्स, ये सब साइन कॉस है, ये टेन कॉट है, तो टेन कॉट को भी अपन साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या, सॉरी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉट का क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। इसको आगे हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स गुना कॉस एक्स, कॉस एक्स कट जाएगा साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन साइन कट जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ आगे क्या है, ब्रैकेट के सामने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए दोनों इंटू में है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो 1 था क्या, हाँ, तो हम क्या लिख सकेंगे, LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ।